इस दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है तो वो है भरोसा, और अगर कुछ सबसे महंगा बिकता है तो वो है समय। रुको, इस वीडियो को स्क्रॉल मत करना, क्योंकि जो आज तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन यही शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अच्छे होकर भी टूट गए, जो मेहनत करके भी पीछे रह गए, जो भरोसा करके ठगे गए और फिर भी खुद को संभाल कर चलते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान सब समझने लगता है तब जीवन उसे सबसे कठिन परीक्षा देता है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि पैसा क्या है, रिश्ते क्या हैं, समय क्या है और जीवन आखिर हमसे क्या चाहता है, तो इस वीडियो को आखिरी शब्द तक जरूर देखना। और हाँ, अगर दिल में कहीं भी एक भी बात सच्ची लग जाए तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस संदेश को शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आज ये शब्द तुम्हें रोक लें और कल किसी और को संभाल लें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस दुनिया में हम बिना लिबास के आए थे और बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। जिसको 1 रुपए की कीमत पता होती है वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। मत कर यकीन, यहाँ पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो जीवन को ही बदल देती है। इसीलिए सब्र रखो, वक्त सबका आता है, बस मेहनत करते रहो। मैं पैसा हूं मैं बोलता नहीं, मगर सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है ये मायने रखता है। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दो, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दो। अगर वक्त निकल जाने के बाद किसी की कदर की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ भी और अपनों की औकात भी। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब आपके हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक आप जीवित हो तब तक अपने सपनों की मृत्यु मत होने देना। मनुष्य को श्रेष्ठता उसके संस्कारों से मिलती है, लेकिन सिद्ध उसके व्यवहार से होती है। हौसला रखो, वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। आप क्या बन सकते हो, क्या पा सकते हो और क्या कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप अपने मन पर लगाते हो। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, बुराई तो जरूर करेंगे। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया दिखावे से आपको जानती है, लेकिन भगवान आपकी नीयत से। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, पर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सच पराजित होने वाला है। असफल इंसान को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना ब्रेक है और ना रिवर्स गियर। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। आदत को अगर समय रहते ना रोका जाए तो वे लत बन जाती है। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे? मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में क्षण होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है,
घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि ये लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है, आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ड एक्टर को ही देता है। ये विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को जाने ना दें। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। प्यार एक ताज होता है और साथ ही उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। जितना प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा होगी, जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना भी तय है। दो तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं जो नजरों से दूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से हमेशा करीब रहते हैं। सोचती हूँ अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर वृंदावन जाऊं और जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत दो बातों से होता है। पहला, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए वह दो तन एक प्राण बन जाते हैं। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। ये संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद कितने भी सितम ढाए, मेरे दिल में धड़कन तेरे नाम की ही होगी। ख्वाहिशें अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तेरे दीदार की ही होगी। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढ लें। यूं एक दूसरे से बिछड़ कर ना तुम अच्छे लगते हो और ना ही हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों की मदद करने वाले हाथ देना, सत्मार्ग पर चलने वाले पांव देना, और सदा तुम्हारा स्मरण करता हुआ मन देना। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना, यहाँ कागज भी जरा सी देर में अखबार बन जाता है। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपकी तलाश करती है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जो प्यार करते हैं वह तर्कों के फेर में नहीं पड़ते। मेरे पास प्यार से बड़ा कोई तर्क नहीं। चालाकियों से काम जरूर चल जाते होंगे, लेकिन रिश्ते नहीं। कहनी है कुछ बातें तो बैठो जरा। वक्त अच्छा उसी का आता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। क्रोध शरीर को जलाता है,
और पश्चाताप आत्मा को। फुर्सत बेचा था कभी जिंदगी खरीदने के लिए, अब जिंदगी बेचते हैं सुकून खरीदने के लिए। असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते, संभव वह है जो हम करना नहीं चाहते। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। किरदार अपना कुछ यूं बनाए रखो कि एक दिन दुश्मन को भी मलाल हो कि उसे हमसे मोहब्बत क्यों ना थी। किसी की फितरत को आप नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो आंसू निकल आते हैं। यह दुनिया है जब दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। प्रेम का सबसे सुंदर रूप इंतजार है। जितना गहरा इंतजार उतना गहरा प्रेम। ना कागज था, ना कलम थी और ना ही फोन था। प्रेम तब भी था लेकिन पवित्र और मौन था। एक पिता से भी विशाल हृदय होता है शिक्षक का। वह अपने पढ़ाए हर बच्चे को तरक्की करते देखना चाहता है। दूर से देखा तो घर दिखता है, घर में घुसते ही दूरियां दिखती हैं। यह दुनिया सिर्फ प्यार की बातें करती है, चलती मतलब से है। भरे बाजार में पूछा गया, परिचय मेरा। मैंने कहा शिक्षक हूँ। वह बोले सरकारी हो क्या? कुछ लोग गलती ऐसे ढूंढते हैं जैसे इसके लिए उन्हें कोई इनाम मिलने वाला है। वक्त जैसा बनिए, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलिए। जान जाओगे तुम इंतजार किसे कहते हैं जब चले जाएंगे कोसों दूर। मान जाओगे तुम किसे कहते हैं। ये जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ माँ बाप उठाए हुए हैं। हमसे मशावरा ना मांगा करो, हम खुद अपना यार गंवा बैठे हैं। वह बात मोहब्बत की करते हैं, बस बात ही मोहब्बत से नहीं करते। सहायता से ज्यादा जरूरी है साथ, और वह भी निस्वार्थ। खाने को कुछ बचा नहीं। दरमियान हम अब जानते हैं एक दूसरे को। अब जो पत्थर हो चुके हैं अपने हिस्से का रो चुके हैं। इतना तो खाया भी नहीं था नमक तेरा जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। कितने फरेबी हैं इस दौर के जुगनू भी। दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगे हैं गवाही, सच को हक लाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन है, यह एहसास है मुझे, लेकिन मैं बहुत याद करता हूँ। यह याद रखना अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारों बेवफा, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देगा। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना। किसी का दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी एक पल में ही बदल सकती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतना उसी को आता है जो डर पर काबू पाता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम की अपनी ही जिद होती है। चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है। जब कोई मायने ही ना रखता हो तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है।
जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए, जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, किसी में बुराई देखो तो सबको बताने की बजाय खुद में झांको। प्रेम और विश्वास जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। प्रेम शब्दों से नहीं कार्यों से मापा जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ प्रेम के बारे में बोलता है वह कल्पना में जीता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना बोले ही बहुत कुछ समझ जाता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका सम्मान सिर्फ उसके सामने नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में भी करते हैं। विश्वास और प्रेम का रिश्ता ऐसा होता है जिसे केवल वक्त के साथ मजबूत किया जा सकता है। असल में हमें यह समझना होगा कि जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोते रहते हैं और भगवान को जगाने का भ्रम पालते हैं तब असल में हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती बल्कि सोए हुए को खुद ही उठना होता है। वक्त और किस्मत दोनों ही जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें कई बार उलझाते हैं। वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है। यह किसी का साथ नहीं देता लेकिन जब सही वक्त आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की मेहनत का फल उसे तुरंत नहीं मिलता और वह निराश हो जाता है, लेकिन यही वक्त एक दिन खुद कहता है अब तेरी बारी है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो लोग वक्त का इंतजार नहीं कर पाते वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है उसकी मेहनत उसे एक दिन जरूर कामयाबी तक पहुंचाती है और यही कामयाबी उस व्यक्ति की पहचान बनती है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं वे कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत की जरूरत होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी बड़ी सफलताओं का आनंद नहीं ले सकते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। जिंदगी में कई बार हम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर दृढ़ रहें। किसी भी काम में अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया झुकने वाले की इज्जत करती है। अगर किसी को अधिक सम्मान या प्रेम दे दिया जाए तो वह उसे छोड़कर चला जाता है। प्रेम और संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। किसी की गलत फहमी से खुद को गुमराह मत करो। संतुष्ट रहो कि आपने सही किया। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में रोटी हमारी औलाद नहीं बल्कि हमारे संस्कार ही हमें मिलते हैं। कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। कभी कभी हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। सोच समझकर विश्वास करो। जैसे सोने को तपाकर चमकाया जाता है वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा। इसलिए कौन क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दुखों से मुक्ति का भ्रम मत पालो। सच्चाई यह है कि माँ को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया अक्सर हमारी बदनामी करने लगती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा कार्य खराब नहीं जिससे कपड़ों पर दाग लग जाए, परंतु ऐसा कार्य सबसे अधिक खराब है जिससे चरित्र पर दाग लग जाए। जीवन की सच्चाई बहुत गहरी और अदृश्य होती है, जिसे हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि हम खुद उसे अनुभव नहीं कर लेते। सुकून असल में धन में नहीं बल्कि मन की शांति में होता है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी तब तक हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है, ना कि भौतिक संपत्ति। हमें यह समझना चाहिए कि सुकून तभी आता है जब हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं और इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है।
किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा ना करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, अगर सुधारना चाहते हो तो सब कुछ सही हो सकता है। तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाइए तो आपके हाथ अपने आप महक जाएंगे। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती हैं, कुछ मुड़ जाती हैं और कुछ चुप जाती हैं। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वही है जिस पर आपको हमेशा अकेले चलना पड़ता है। असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के होते हैं और कुछ जताने के। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके पर भुला ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है साहब। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है, बस सिर्फ हंसते रहिए। दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि इसको ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। 1 बीते हुए वक्त को भूलो। 2 वर्तमान में जियो। 3 भविष्य की चिंता ना करो। 4 खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। 5 अपने काम को टालना बंद करो। एक सार्थक और प्रभावी उपदेश वही है जो वाणी से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है, और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना चाहिए। चारों ओर शोर होगा, लोग खींचेंगे, हालात डराएंगे, मन भटकेगा, भावनाएं कमजोर करेंगी, लेकिन जिसने अपना ध्यान लक्ष्य से हटाया, समझ लो उसने अपनी शक्ति खुद ही खो दी। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई जीत लेता है, दुनिया की कोई भी जंग उसे हरा नहीं सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें तोड़ देते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम लोगों को इतनी ताकत दे देते हैं कि वे हमें तोड़ सकें। जिस दिन आपने यह तय कर लिया कि मेरी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं रहेगी, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन अगर मित्र बन जाए तो जीवन स्वर्ग है, और मन अगर शत्रु बन जाए तो जीवन नरक। इसलिए मन को जीतना सबसे बड़ी साधना है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें समय ने बदल दिया, पर सच ये है कि समय सिर्फ वही दिखाता है जो पहले से हमारे अंदर था। अच्छे दिन चरित्र नहीं बनाते, वे सिर्फ पर्दा हटाते हैं। जब सब ठीक होता है तो हर कोई अपना लगता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तब पता चलता है कि कौन अपना था और कौन सिर्फ हालात का साथी। याद रखना, जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में चुप थे, वे तुम्हारे अच्छे वक्त में बोलने का हक खो चुके होते हैं। जीवन में हर किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा एक ऐसा कर्ज है जो लौटे या ना लौटे, लेकिन दिल को जरूर गरीब कर देता है। कर्म करो, पर फल के लिए बेचैन मत हो, क्योंकि फल उसी को मिलता है जो इंतजार करना जानता है, और इंतजार वही कर पाता है जिसे अपने कर्म पर भरोसा होता है। लोग कहते हैं धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, पर कोई यह नहीं बताता
कि धैर्य रखना भी एक युद्ध है जिसमें रोज खुद से लड़ना पड़ता है। हर बार जीत जरूरी नहीं होती, कभी कभी लड़ते रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो गिरने से डरता है वह उड़ नहीं सकता, और जो उड़ने का साहस करता है वह गिरने का अपमान भी सहना जानता है। कभी अपने संघर्षों से शर्मिंदा मत होना, क्योंकि यही संघर्ष कल तुम्हारी पहचान बनेंगे और लोग उसी पहचान को सफलता कहेंगे। याद रखना, दुनिया तुम्हारी कहानी तब सुनेगी जब तुम जीत जाओगे, लेकिन भगवान तुम्हारी कहानी तब भी सुन रहा होता है जब तुम हार रहे होते हो। इसीलिए हार में भी ईमानदार रहो, क्योंकि वही ईमानदारी एक दिन तुम्हें जीत तक ले जाएगी। जो व्यक्ति अपने सिद्धांत मुश्किल वक्त में छोड़ देता है वह असल में खुद को ही छोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो शांत रहो, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया शोर नहीं करती, वह बस सही समय पर सब ठीक कर देती है। समय किसी का दोस्त नहीं, लेकिन समय किसी का दुश्मन भी नहीं। समय बस आईना है जो हर किसी को उसका असली चेहरा दिखा देता है। जो आज तुम्हारी मेहनत पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता के किस्से सुनाएंगे, और जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी एक झलक पाने को तरसेंगे। लेकिन उस दिन तुम्हें अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अहंकार सफलता का सबसे खतरनाक दुश्मन है। सफल वही होता है जो ऊंचाई पर जाकर भी जमीन को नहीं भूलता। जीवन में सबसे बड़ा सुख शोर में नहीं, शांति में है, और शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर पैदा होती है। जिस दिन तुमने खुद से दोस्ती कर ली, उस दिन दुनिया की बेरुखी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगी। कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है, क्योंकि अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है, और खुद से मिलने के बाद किसी और की कमी खलती नहीं। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, क्योंकि हर किसी की समझ उसकी नीयत से जुड़ी होती है। कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखो। हर पत्थर को मूर्ति बनाने की जिद दिल को थका देती है। जीवन में कुछ रिश्ते सिखाने आते हैं, कुछ निभाने आते हैं, और कुछ छोड़ने के लिए आते हैं। बुद्धिमानी इसमें है कि कौन सा रिश्ता किस कारण से आया है, यह समय पर समझ लिया जाए। अगर कोई चला गया है तो उसे जाने दो। जो जबरदस्ती रोका जाए वह साथ नहीं, बोझ बन जाता है। याद रखना, भगवान खाली हाथ कभी कुछ नहीं लेते। अगर उन्होंने तुमसे कुछ छीना है तो समझ लेना वे तुम्हें कुछ बेहतर देने की तैयारी में हैं। जीवन एक परीक्षा है जहां सवाल बार बार बदलते हैं, लेकिन उत्तर वही होता है, धैर्य, कर्म और विश्वास। और अंत में इतना ही समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया पीठ फेर ले, तब भी एक शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी होती है। बस जरूरत है उसे महसूस करने की, उस पर भरोसा करने की, और अपने कर्म पथ पर डटे रहने की। क्योंकि जब इंसान थक जाता है तब कृष्ण उसके हौसले बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो मन को जीत लेता है वह हालातों को भी जीत लेता है। कृष्ण कहते हैं, हार बाहर नहीं होती, हार तब होती है जब इंसान अपने भीतर विश्वास खो देता है। इसलिए थको मत, रुको मत, और अपने कर्म पथ से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि जब तुम ईमानदारी से चलते हो तो स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी बन जाते हैं। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो, आपको मजबूत बना गया हो, और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे गया हो, तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस संदेश को शेयर करें, ताकि यह प्रकाश और लोगों के जीवन तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, क्योंकि जब नाम में शक्ति होती है तो जीवन में दिशा अपने आप मिल जाती है।